नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि एसएससी सीजीएल का जो है सो अभी एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है सो रोज़ एक प्रैक्टिस सेट में करवाऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर में जो है सो पूछा गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में जो है सो यह 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्षों में जो है सो ये 2 गुनी हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी। तो 2 का जो है सो हमें 8 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 3 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके मुझे जो है सो यहाँ पे 8 मिलेगा। तो वहीं हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो 15 वर्ष दिया है उसी पर हम 3 से ये पावर से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि निकल कर के आएगा 45। तो मेरा ये जो है सो पहला आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। कह रहा है जो इनमें से कौन सी संख्या ना तो परमेय है और ना ही जो है सो पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जो है सो रूट अंडर 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 2 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये एक जो है सो मतलब अशांत भिन्न में आएगा, जो कि ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जो एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे चलती है और उसी दिन दोपहर 2:30 बजे कोलाहलपुर पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की जो है चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो 6 बजे से जो है चलना शुरू किया और 2:30 बजे तक चला है। टोटल कितना घंटा चल लिया, तो ये 8.5 घंटा चल लिया। ठीक है, और कितने के स्पीड से चल रहा है वो, तो 60 के स्पीड से चल रहा है। तो बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 56 का जो है शून्य हासिल 3 और 8 से 48, 48 और 3 51, 510 किलोमीटर निकल के आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक गोलाकार टैंक पानी से भरा हुआ है जिसकी त्रिज्या 6 मीटर है। टैंक का उपयोग बेलनाकार पात्रों को भरने के लिए किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है सो 1 मीटर और ऊंचाई जो है सो 12 मीटर है। कितने पात्र भरे जा सकते हैं। तो हमें जो है सो यहाँ पे n निकालना है, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा टोटल। पहले तो जो है सो यहाँ पे गोलाकार टैंक का जो है सो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो गोलाकार का हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बाय, अब नीचे में जो है सो बेलन का वॉल्यूम निकालना है, तो बेलन का वॉल्यूम हो जाता है पाई r²h। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई से पाई को हम कैंसिल ही कर देते हैं। बच गया मेरा ऊपर 4/3 और गोलाकार का जो है सो त्रिज्या है 6 मीटर, जो कि इसका क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे जो है त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या जो है सो 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा और नीचे इसका जो है सो ऊंचाई दिया हुआ है हमें 12 मीटर। ठीक है, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72 और इसे हम 12 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे मेरा 6। तो 6 चौक 24, तो टोटल जो है सो मेरा 24 निकल करके आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कह रहा है जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक पूर्ण घन के अंदर सबसे बड़ा संभव गोला फिट किया जाता है, तो घन के भीतर खाली स्थान का आयतन क्या है। तो एक पूर्ण घन का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब, जो कि हो जाएगा 8 का क्यूब 512। ठीक है, अब इसी 512 में से जो है सो हमें घटाना है क्या, तो एक गोलाकार का जो है सो उसमें जो फिट करते हैं उसको घटाना है। तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, और r के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि पूरा जो है सो व्यास जो है सो डायमीटर आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो r यहाँ पे निकल के आएगा मेरा 4। तो 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 512 माइनस 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 पाई/3। ठीक है, जो कि ये मेरा पहला आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम जो है सो प्रारंभ किया। ठीक है, ए ने जो है सो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और बी ने जो है सो 2 लाख रुपया किया। ए ने 50,000 रुपये के बराबर जो है सो कुल श्रम किया, यानी कि वो 1.5 लाख रुपया तो लगाया और 50,000 रुपया के तौर पे जो है सो उसने क्या किया, उसने अपना टोटल काम किया। यानी कि ए ने भी जो है सो अगर देखा जाए तो ए ने भी जो है सो टोटल 2 लाख रुपया का जो है सो निवेश किया और बी ने भी जो है सो टोटल 2 लाख रुपया का निवेश किया, और अंत में प्रॉफिट कितना होता है, तो
1,20,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेशियो 1/1 निकल करके आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है जो ए का भाग कितना था, तो यहाँ पे ए का भाग जो है सो 60,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60,000 निकल करके आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक बैनर जो है सो समलम चतुर्भुज के आकार का है, जिसका आधार 5 मीटर और 3 मीटर है तथा ऊंचाई जो है सो 4 मीटर है। इसकी छपाई की लागत 250 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल लागत क्या है। तो समलम चतुर्भुज का जो है सो इसका हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार 1 जो कि दिया है 5 और आधार 2 को ऐड करेंगे जो कि दिया हुआ है 3, फिर मल्टीप्लाई में हाइट आ जाता है, ठीक है। और इस सब को जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 250 से, ठीक है। तो यहाँ पे निकल कर के आएगा, ये 4 कट जाएगा तो 2, 8 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 250 जो कि हो जाएगा मेरा 4,000। टोटल कॉस्ट जो है सो निकल के आएगा 4,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक किसान की जो है सो जमीन 2 आसन्न समलम चतुर्भुज से बनी है, ठीक है। पहला जो है सो T1 जिसका आधार जो है सो 70 मीटर 50 मीटर है और ऊंचाई इसका 20 मीटर है, तो ठीक है। इसका भी जो है सो अभी हम समलम का T1 का जो है सो एरिया निकालेंगे। T1 का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 70 प्लस 50 इंटू 20, ठीक है। यहाँ पे इसे हम कट करेंगे तो आ जाएगा 10, 70 50 120, 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। T1 का एरिया जो है सो टोटल निकल के आया 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर T2 का हम निकालेंगे। T2 का भी जो हो जाएगा 1/2 इंटू T2 का दिया हुआ है 50 मीटर और 30 मीटर आधार है और ऊंचाई जो है सो 15 मीटर है, ठीक है। तो 50 प्लस 30 इंटू 15, ठीक है। 50 और 30 80 इंटू 15 और इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 40 जो कि निकल कर आएगा 600। अब T1 प्लस T2 ऐड करेंगे 1200 और 600 1800 हो जाएगा। अब क्या रहा है जो 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 छक्के 108, ठीक है। 00 इस पर हम बैठा देंगे जो कि 000 आ जाएगा, जो कि मेरा आ जाएगा 1,08,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है जो कोई समान भुजा वाले 2 समभुज बहुभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इनकी भुजाओं का लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, इसका हमें रूट कर देना है, 2/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने जो है सो एक विषय में 80% और दूसरे में 60% अंक प्राप्त किए, दोनों विषयों में जो है सो अधिकतम अंक बराबर है, कुल प्रतिशत क्या है। तो दोनों में जब बराबर है तो हमें से बदलना कुछ है ही नहीं, बस 80 प्लस 60 करेंगे जो कि निकल कर आएगा 140 बटा 2 कर देंगे, निकल कर आ जाएगा मेरा 70%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक विक्रेता एक कॉम्बो डील पेश करता है, 2 शर्ट के मूल्य पे जो है सो 3 शर्ट खरीदे, यदि प्रत्येक शर्ट का मूल्य उसे 300 रुपये पड़ता है तो प्रभावी हानि प्रतिशत क्या है। तो हमें मूल्य से यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं, वैसे भी यहाँ पे जो है सो एक शर्ट जो है सो मुफ्त में लेकर के जा रहा है 2 शर्ट के मूल्य पे, ठीक है। टोटल दिया कितना 3, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट खोट के आ जाएगा मेरा 33.33%। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है, अंतिम मूल्य जो है सो मूल्य से 10% कम हो जाता है, तो x का मान क्या है। तो यहाँ पे जो है सो कुछ नहीं, यहाँ पे x²/100 = 10, ठीक है, हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे तो x² यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1000, ठीक है। तो x √1000 आ जाएगा और ये 31 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि 31 का स्क्वायर जो है सो होता है 961, ठीक है। तो उससे कुछ थोड़ा बड़ा ही होगा, तो 31.6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 5 भिन्न संख्याओं का औसत 24 है, यदि सबसे छोटी संख्या 15 है तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना है। इसे हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं। 5 का जो है सो 24 है, मतलब 24 पंचे 120, इसमें से हम 15 को माइनस कर देंगे, निकल के आ जाएगा 105, कितना बच गया तो 4, टोटल आ जाएगा निकल करके 26.25। और दूसरा क्या है, तो 24 में से जो है सो हम कितना यहाँ पे घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है सो 15
जो है सो एक संख्या निकाल रहे हैं, तो निकल के आ जाएगा कितना 9। अब टोटल बचा कितना संख्या है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2.24 आ जाएगा। तो उसे हम क्या करेंगे, इस 24 में यहाँ पे ये माइनस में आएगा ना, तो ये माइनस में जो है तो उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस 24 में इसे हम ऐड कर देंगे 2.25 को, जो कि फिर हो जाएगा मेरा 26.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। कह रहा है समांतर चतुर्भुज आधार वाले एक प्रिज्म का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका जो है सो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार का परिमाप क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज प्रिज्म वाला है, तो इसमें जो है सो LSA इक्वल टू हो जाता है कितना, तो आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप इनटू हाइट। तो यहाँ पे मुझे जो है सो LSA दिया हुआ है 384, हाइट कितना दिया है तो 12। मुझसे पूछा क्या है, तो आधार का परिमाप ही पूछा है। ठीक है, इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 32 सेंटीमीटर जो है सो निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसके क्षेत्रफल से कोई लेना देना कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक जो है सो 68 दिया हुआ है, जिसमें से शीर्ष 5 का जो है सो प्राप्त अंक जो किया है वो उसका औसत 80 है, और जो सबसे कम जो है सो मतलब यानी कि 5 छात्र जो है सो औसत जो प्राप्त किया उसका है 50 अंक। तो शेष 15 का जो है सो औसत क्या होगा। ठीक है, तो 25 का जो है सो हमें 68 दिया हुआ है, 5 का जो है सो ये हाईएस्ट नंबर लाया है, इसका औसत 80 है। कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। कितने पे, तो 5 पे, 12 पंचे 60। ठीक है, ये 60 अधिक है। फिर अगला क्या कह रहा है, 5 का जो है सो सबसे कम है, उसका औसत कितना है, तो 50। कितना कम है, तो 18 कम है। ठीक है, कितने पे, तो 5 पे, 18 पंचे 90। तो ये जो है सो टोटल निकल करके आएगा यहाँ पे मेरा -30। तो -30 को जो है सो अब हमें क्या करना होगा, उस 15 में हमें ऐड करना होगा। तो इस 15 से जो है सो हम डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। अब इस -2 को क्या करेंगे, 68 में जो है सो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम 68 को जो है सो हम टोटल एवरेज मान करके हम चल रहे थे। तो मेरा यहाँ पे 70 आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक थोक विक्रेता जो है सो एक थोक ऑर्डर डील पेश करता है, जिसमें 15,000 से अधिक के ऑर्डर पर 10% और 5% की अतिरिक्त मौसमी छूट उपलब्ध है। तो 20,000 के मूल्य के जो है सो ऑर्डर के लिए प्रभावी मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसे 20,000 को जो है सो एक बार 10% का छूट दे रहा है, 15,000 से तो ज़्यादा ही है, तो 90 हो जाएगा। फिर दूसरा जो है सो 95% आ जाएगा। बस अब इसे हम काट देंगे, आ जाएगा मेरा यहाँ पे 90 दूनी 180 गुने 95, 18 पंचे 90, यहाँ पे एक जीरो है, 18 पंचे 90 का 0 हासिल 9, 18 नंबर 162 और 9 171, 17,100 रुपया जो है सो मेरा आ जाएगा निकल करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो sin a इक्वल टू x है, तो tan a का मान जो है सो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक नीचे में लगा देंगे तो sin a बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार अगर निकालना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा जो है सो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो tan a बराबर जो है सो होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब तो x दिया ही हुआ है और आधार मुझे निकल करके आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये पहला ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जो साइन a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और कह रहा है जो ये a जो है सो वो दूसरे चतुर्थांश में है, यानी कि पहले वाले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन दूसरे वाला में जो है सो साइन और कॉस जो है सो खाली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो इसमें टेन जो है सो निगेटिव होगा, तो टेन निगेटिव होगा तो यहाँ पे जो है सो मुझे लंब जो है सो ये 3 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आधार जो निकल करके आएगा ये -4 आ जाएगा। ठीक है, तो tan a इक्वल टू हो जाएगा -3/4। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक त्रिज्यखंड का कोण जो कि π/4 रेडियन है और वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो π/4 कितना हो जाता है 45 डिग्री।
ठीक है। तो अब मुझे क्षेत्रफल ही निकालना है, तो 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ पे 8 है, तो 8 8 64। ठीक है, इसे हम जब 45 को 360 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 से इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 8। तो टोटल निकल के आएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कह रहा है जो साइन एक्स इजकल टू कॉस इंटू 2x माइनस 10 डिग्री है, तो x का मान क्या है। तो साइन ए इजकल टू कॉस बी का मतलब होता है जो a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री है। तो बस हमें यहाँ पे भी वही फिट करना है, x प्लस 2x माइनस 10 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री। तो ये 3x हो जाएगा, और इस 10 को उधर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब x इजकल टू 33.33 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो दो जीवा है ए बी और सी डी एक दूसरे को जो है सो बाह्य रूप से पी पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, पी बी 4 सेंटीमीटर है और पी डी 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई क्या है। लग रहा है इस क्वेश्चन में जो है सो कुछ मिस है यहाँ पे। ठीक है, इसे हम छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो एक वृत्त के केंद्र में खींची गई एक रेखा एक जीवा को जो है सो समद्विभाजित करता है। एक वृत्त लेते हैं और ये एक जीवा हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। यहाँ से अगर हम इसको खींचते हैं वृत्त के केंद्र से एक रेखा जो कि वृत्त को समद्विभाजित करता है, तो इस रेखा और जीवा के बीच का कोण ये, ठीक है, ये दोनों तो बराबर होगा, तो ये यहाँ पे जो है सो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो एक जीवा वृत्त को जो है सो दो चापों में विभाजित करती है, दीर्घ चाप द्वारा जो है सो परिधि पर बनाया गया कोण 110 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे जो है सो एक हम इमेजिनरी लाइन एक ले लेते हैं, परिधि पे जो है सो 110 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये इसका जो है सो ये केंद्र है। ठीक है, इसका केंद्र इसे हम मान लेते हैं। तो केंद्र पे जो है सो ये कितना डिग्री का कोण जो है सो इसका दीर्घ चाप ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सीधे इसका हो जाएगा 2 गुना, तो 110 गुने 2 220 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त में जिह्वा ए बी वृत्त पर बिंदु सी पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। उसी चाप सी पर स्थित एक अन्य बिंदु डी पर उसी जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। अब ये एक जो है सो फिर से त्रिभुज लेते हैं, ये एक जीवा हो गया, जीवा ए बी है। ठीक है, बिंदु सी पर मान के रखो, यहाँ पे हम सी बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है सो 50 डिग्री का कोण बनाता है। अब कह रहा है दूसरा जो है सो बिंदु डी पे, यहाँ पे जो है सो बिंदु डी पे, तो ये भी 50 डिग्री का ही कोण बनाएगा। अगर हम एक त्रिभुज वृत्त लेते हैं और इसके जिह्वा से हम कहीं पे भी अगर हम उसके दोनों छोर से अगर हम कहीं पे भी परिधि पे अगर हम सेम साइड में अगर जो है सो हम बनाते हैं एंगल, तो वो सेम ही होगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, जहाँ पे भी बनाएंगे तो वो x ही होगा, तो ये भी मेरा 50 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। वृत्त पर बिंदु Q पर एक तीसरी स्पर्श रेखा PA और PB को जो है सो क्रमशः R और S पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि PA 10 सेंटीमीटर है तो PRS का परिमाप क्या होगा। जैसे कि ये एक मेरा सर्किल हो गया, यहाँ से और यहाँ से दो जो है सो स्पर्श रेखा हो गया, ये P हो गया, ये A, ये B, और एक जो है सो यहाँ पे स्पर्श रेखा मेरा Q हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो एक जो है सो R और S प्रतिच्छेदित करता है इस P और PB को। ठीक है, ये R और ये S हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है सो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे PRS इसका जो है सो हमसे जो है सो पूछा है। ठीक है, परिमाप, तो इसका परिमाप सिंपल सा हो जाता है 2 इंटू PA, या PB अगर दिया रहता तो
PV, क्योंकि ये दोनों समान ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। धन्यवाद।